हेलो फ्रेंड्स। आज हम अंशावतार योग के बारे में बात करेंगे। अंशावतार योग क्या होता है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, कुंडली में किस तरह से बनता है। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली ले गए हैं और उसके माध्यम से हम देखेंगे अंशावतार योग क्या होता है। अंशावतार योग 3 ग्रहों से बनता है, बृहस्पति, शुक्र और शनि। बृहस्पति जो है वो कालपुरुष कुंडली के नवम और 12वें भाव का स्वामी है। 4th हाउस में उच्च का होता है, दशम भाव में नीच का होता है। बृहस्पति जो है मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट होता है, जो कि जो भी शुभ चीज़ें हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, विजडम को, लॉ को, कानून, टीचर, गुरु, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, धर्म, फिलॉसफी, लिटरेचर। जो बड़े लोग हैं, गुरु के समान लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। संतान को भी रिप्रेजेंट करता है, भाई को भी रिप्रेजेंट करता है। फीमेल चार्ट में जो है वो हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। ये वेल्थ का भी कारक है। ये ऑप्टिमिज्म, होप, आशावादी ग्रह है। ये उच्च शिक्षा का भी कारक है। ये जो लंबी धार्मिक यात्रा होती है उसका संबंध भी गुरु से होता है और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जो शुक्र है, शुक्र जो है कालपुरुष कुंडली के दूसरे और 7वें भाव का स्वामी होता है। ये 12वें भाव में उच्च का होता है, 6वें भाव में नीच का होता है। शुक्र जो है इच्छाओं से संबंध है, शुक्र का संबंध इच्छाओं से है, ब्यूटी से है, सुंदरता, कला, प्रेम। जो आपका बैंक बैलेंस है उससे होता है। आपका जो जीवन साथी होता है उससे इसका संबंध होता है। जुपिटर ज्ञान का जुपिटर जो है ज्ञान का कारक है। उसी तरह से शुक्र भी, क्योंकि राक्षसों के गुरु है तो उनका संबंध भी ज्ञान से है। उनके पास मृत्यु संजीवनी भी होती है। शुक्र जो है वो आपको एक्सपर्टाइज देता है। ये लग्जरी का प्लैनेट है, कल्चर, फैमिली, कंफर्ट, क्रिएटिविटी, प्लेजर का कारक है। शनि जो है, जैसे कि हम जानते हैं, कर्म कारक होता है। शनि जो है कालपुरुष कुंडली के दशम और 11वें भाव का लॉर्ड होता है। 7वें भाव में उच्च का होता है, प्रथम भाव में नीच का होता है। शनि जो है डिले, फ्रस्ट्रेशन, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, एंजाइटी, फिजिकल लेबर, जो शारीरिक श्रम है, ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित होता है। ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, सेपरेशन भी देता है। ये जो आपके पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उनके आधार पे रिजल्ट देता है। ये ओल्ड एज, टीथ, बोन्स, बोन्स रिलेटेड डिसीज, लॉन्गिविटी, आपकी कितनी आयु है, उससे भी इसका संबंध होता है। सैटर्न जो है प्रिजर्वनेस, एफर्ट्स, हार्ड वर्क, दुखों का भी कारक माना जाता है। ये लंबी बीमारियों का इसका संबंध है। चिंता, लोअर टाइप ऑफ जॉब्स भी ये बताता है। तो जब ये तीनों ग्रह कुंडली में स्ट्रांगली प्लेस्ड होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, तो अंशावतार योग को जन्म देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो देवीय गुणों से परिपूर्ण होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो महान शख्सियत होता है, युग प्रवर्तक होता है। यहाँ पे बृहस्पति जो है, मोदी जी की कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव जो है चंद्र का माना जाता है। कालपुरुष कुंडली में चतुर्थ भाव में
कर्क राशि होती है जिसमें कि बृहस्पति उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे जुपिटर जो है कुंभ राशि में है। शुक्र जो है शनि के साथ में दशम भाव में है। दशम भाव जो है शनि का अपना घर माना जाता है। कालपुरुष कुंडली में शनि जो है दशम भाव के स्वामी है, तो शनि भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। शुक्र जो है शनि के मित्र है। शनि जो है शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में बैठे हुए हैं। शुक्र और शनि जो है महाभाग्य योग बना रहे हैं। इस योग के ऊपर बृहस्पति की जो है अमृतमयी दृष्टि आ गई है। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही इम्पोर्टेंट योग होता है, बहुत बड़ा योग होता है कुंडली में। जैसे कि हम जानते हैं कि बृहस्पति जो है ज्ञान के कारक है, शुक्र है वो भी राक्षसों के गुरु है, तो उनके पास भी हर तरह का ज्ञान है। मृत्यु संजीवनी भी उनके पास है। तो इस तरह के जो जातक होते हैं उनको हर तरह का ज्ञान होता है, हर तरह की नॉलेज होती है, बहुत ही विद्वान होते हैं, फुल ऑफ विजडम होते हैं। जिस भी टॉपिक पे आप इनसे बात करोगे ऐसा लगेगा उसी पे इनका एक्सपर्टाइज है। तो एक तो इनके पास ज्ञान होता है सब तरह का, इसीलिए ये हर समस्या का समाधान निकाल पाते हैं, और समाधान भी एकदम परफेक्ट होता है। परफेक्शन इसलिए होता है क्योंकि दो दो गुरुओं का ज्ञान इनके पास है, यानी कि दुनिया भर का ज्ञान इनके पास होता है, हर तरह का ज्ञान इनके पास होता है, तो हर तरह की समस्या का समाधान भी इनके पास होता है। इसलिए ये अपने काम में परफेक्ट होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं। क्योंकि शनि जो है वो जातक को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ऑर्गेनाइज बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। और इस तरह के जातक जब काम करते हैं ना, तो एक बार में एक काम पे इतना फोकस करते हैं कि उस पर उनका परफेक्शन हो जाता है, और इसलिए इनको कहीं भी हार का सामना नहीं करना पड़ता, निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि शनि जो है कर्म कारक है, तो जातक अपने करियर में अपने कर्तव्य पथ पर सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि उसको दो दो गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जातक को कहीं भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता, जातक इनविंसिबल होता है, जातक को कहीं भी हरा पाना नामुमकिन है। उसके कर्म में उसका परफेक्शन होता है, देवीय कृपा जातक के ऊपर रहती है, तो जातक को समय पे देवीय संकेत भी मिलते रहते हैं। और ये सब जो है दो गुरुओं के कारण होता है, क्योंकि एक के पास मृत्यु संजीवनी तक का ज्ञान होता है और दूसरे की दृष्टि में अमृत होता है। इस तरह का जातक जो है खतरे को पहले ही भाप लेता है, शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति और शुक्र भी आपस में कनेक्टेड है, तो इस तरह के जातक की जो शादी है वो जल्दी हो जाती है, अधिकतर देखा गया है 20 से पहले ही हो जाती है। पत्नी जो है वो, क्योंकि यहाँ पे शुक्र शनि का साथ है, तो पत्नी जो है कैरियर ओरिएंटेड होती है, भाग्यशाली होती है, सद्गुणों से परिपूर्ण होती है। जातक का भाग्योदय शादी के बाद होता है। इस योग में जातक की शादी जरूर होती है, भले ही वह जातक उस शादी में रहे ना। और पत्नी जो है जातक का पूरा साथ देती है, वह धार्मिक स्वभाव की होती है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण की होती है, त्याग की मूर्ति होती है, और पत्नी का भाग्य जातक का पूरा साथ देता है। तो इस तरह से जातक पूरी तरह से पत्नी से कनेक्ट रहता है अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है वो पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे जातक को जो है समाज में पूरा रिकॉग्निशन मिलता है, नेम फेम मिलता है, दुनिया उसको स्वीकार करती है, उसको पूरा मान सम्मान मिलता है। जातक के अंदर विश्व कल्याण की भावना होती है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर देखिए 4th हाउस में, 4th हाउस जनता का भी होता है ना, और यहाँ पे जो बृहस्पति है वो कुंभ राशि में है, तो जो कि विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व कल्याण की भावना से संबंधित होता है।
तो हम भी जानते हैं कि मोदी जी का भी जो मोटो है वो सबका साथ सबका विकास है। इस तरह के जातकों के कर्मों में शुद्धता रहती है, व्यवहार में बुद्धित्व दिखाई देती है। शनि पर 2 गुरुओं का प्रभाव के कारण जातक पथभ्रष्ट नहीं होता है, सद्गुणों से परिपूर्ण होता है। समाज के लिए उसका व्यक्तित्व एक आदर्श होता है। अपनी मेहनत, बुद्धि, चतुराई, शनि का संबंध चतुराई से भी होता है, सफलता प्राप्त करता है। उसका जो कर्तव्य पथ व व्यक्तित्व होता है वो अनुकरणीय होता है। इस तरह के जो जातक होते हैं वो कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासन प्रिय, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने कार्य के लिए। आपने भी देखा होगा मोदी जी के बिहेवियर, उन्होंने हर डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया है। उन्होंने अब ये नहीं है कि आप कोई भी कार्य लेके बस आराम से बैठ जाएंगे, आपको बाकायदा उसकी रिपोर्ट देनी होगी, आपने अब तक क्या किया वो बताना होगा, रिपोर्ट देनी होगी। तो ये सब जो है उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं 40 के बाद जो है बहुत बहुत ऊंची ऊंचे पद पे होते हैं। 40 के बाद इनकी बहुत बड़ी शख्सियत बन जाती है और पॉलिटिक्स में ये जो है ज़रूर आते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, या कहिए पॉलिटिकल सक्सेस का ये बहुत बड़ा योग है। अगर आपके कुंडली में भी ये योग है तो आपको पॉलिटिक्स में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था अंशावतार योग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। हम और भी जो कुंडली में योग है मोदी जी के, उनको अलग अलग लेके डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी योग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत बड़े बड़े योग हैं जिसमें कि एक एक एपिसोड में काफ़ी टाइम लग जाएगा एक वीडियो में, तो इसलिए हम कोशिश करें कि हमारा वीडियो छोटा ही रहे। थैंक यू।